महादेव डे 5 सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कल्चर का। हमने अभी जुवेनाइल जस्टिस के बारे में पढ़ा था, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब आते हैं बारी कल्चर की। स्टार्ट करते हैं। कल्चर यानी कि संस्कृति। तो क्या है, हिंदी में मैंने लिखा है कि संस्कृति साझा मान्यताओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, मानदंडों, प्रतीकों, भाषा, कला और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों को शामिल करती है जो लोगों, समाज या समुदाय के एक विशेष समूह की विशेषता रखते हैं। तो क्या है, समझो संस्कृति है कोई भी हो, जैसे हमारी एक फैमिली, हम फैमिली में रहते हैं तो कोई संस्कृति होती है, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, वहाँ की भाषा, मानदंड, कला, व्यक्ति, जैसे कि ये सभी जो चीज़ होती हैं वो कल्चर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ वेज वी थिंक एंड डू एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ओके, हम कल्चर में जैसे रहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, एक मेंबर होते हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट, संस्कृति समाज को आकार देती है। बिल्कुल, संस्कृति ही समाज को आकार देती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के कंपोनेंट्स कौन से हैं? मैरिटल कल्चर सॉलिड है, दिखाई देता है, जैसे बिल्डिंग, मूर्ति और ईटीसी, ये सभी कल्चर के में है। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर है मटेरियल कल्चर। क्या नाम है? मटेरियल कल्चर सॉलिड होता है, जो कि दिखाई देता है, जैसे बिल्डिंग, मूर्ति, ईटीसी। कई मूर्ति जैसे हमने मिली, हमें अपने खोद के द्वारा हमें मूर्ति मिली, कौन से थे, याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा था नाम, मोहनजोदड़ो वगैरह से, इनसे खोद की मिली। तो वो संस्कृति को ही तो बता रही थी कि ये मोहनजोदड़ो में मूर्तियाँ मिलती थी, या अकबर के समय में या किसी के समय में, वो हमारी कल्चर ही तो बताता था। नेक्स्ट क्या है? नॉन मैरिटल कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स जो अभौतिक संस्कृति और सॉलिड है। और नॉन मटेरियल कल्चर कौन से होते हैं? कुछ हमारी बोलते हैं हमारे कल्चर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जैसे हिंदुओं का रीति रिवाज हो गया शादी, और मोमडन्स का रीति रिवाज शादी, कुछ नैतिक नियम होते हैं सभी के, तो वो कौन से आ जाएंगे? नॉन मटेरियल कल्चर। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ कल्चर। एलिमेंट ऑफ कल्चर कौन कौन से होते हैं? सिंबल होते हैं, लैंग्वेज होती है, वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कल्चर। कल्चरल लॉग विलियम एफ ऑर्गन ने दिया था। क्या कल्चरल लॉ किसने दिया? विलियम एफ ऑर्गन ने दिया। यह तत्व होता है जब संस्कृति के गैर भौतिक घटक जैसे वैल्यूज, रिलीव्स जैसे संस्कृति के भौतिक घटकों में बदलाव के साथ तालमेल रखने का प्रयास करते हैं। तो गैप बिटवीन नॉन मटेरियल एंड मटेरियल के बीच। नेक्स्ट, एक्कल्चरलेशन पर संस्कृतिकरण, एडेप्टिंग न्यू कस्टम्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ईटीसी। क्या होता है परसंस्कृतिकरण? जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, जैसे हमें हिंदी आती है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, जर्मनी सीख रहे हैं, वो कस्टम्स वहाँ के सीख रहे हैं, रीति रिवाज सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? परसंस्कृतिकरण। एसेमिलेशन क्या होता है? आत्मसातकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधीनस्थ समूह प्रमुख समूह के मूल्यों और संस्कृति को आत्मसात कर लेता है। जैसे एक मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे एक लड़का हिंदू है और लड़की क्रिश्चियन है, तो अगर क्रिश्चियन लड़की हिंदू लड़की के रीति रिवाजों को अपना लिया जैसे कि तैसे, तो मान लो उसको क्या कह दिया? आत्मसात कर। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, जैसे यूएसए का विभिन्न देशों से अप्रवासियों को समाहित करने का इतिहास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एथनॉन सेंट्रिज्म, अपनी संस्कृति को दूसरे संस्कृति से श्रेष्ठ मानना, जातीय केंद्रवाद। अपनी संस्कृति को, जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू अपनी संस्कृति को बहुत उच्च मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो इसको क्या बोले? एथनॉन सेंट्रिज्म। महिलाओं के सांस्कृतिक पहनावे, कटलरी बनाम हाथ से खाना को आंकना, इस कटलरी से खाते हैं, तो ये भी तो एक वहाँ का कल्चर हो गया कि वो लोग कटलरी से खाते हैं, कुछ हाथ से खाते हैं। ओके। नेक्स्ट है कल्चर रिलेटिविटी। क्या है? समाज, संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है, क्योंकि एक कार्य एक समाज में गलत हो सकता है लेकिन दूसरे में सही हो सकता है। जैसे भारतीय समाज में गाय की पूजा होती है लेकिन अन्य में नहीं होती। कल्चरल रिलेटिविटी क्या है? संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है, क्योंकि एक कार्य एक समाज में गलत हो सकता है लेकिन दूसरे में सही हो सकता है। जैसे भारतीय समाज में गाय की पूजा होती है लेकिन अन्य में नहीं होती। कल्चरल भी अलग अलग होते हैं ना। अगला है ट्रांस कल्चरलाइजेशन। यह सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो कि नई संस्कृति की शुरुआत मौजूदा संस्कृति के नुकसान और परिवर्तन से चिन्हित होती है। जैसे
औपनिवेशवाद काल के बाद भारतीय संस्कृति में ब्रिटिश संस्कृति का समावेश। पहली को एकदम उसको हटा दिया और उसके बाद दूसरी संस्कृति आ गई, ब्रिटिश संस्कृति। तो ये क्या है, नई संस्कृति की शुरुआत हो गई। मौजूदा संस्कृति के नुकसान और परिवर्तन से चिन्हित होती है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। ट्रांस, वो अपना छवि छोड़ जाता है। नेक्स्ट है सब कल्चर, कुल संस्कृति का हिस्सा बट बड़ी संस्कृति से भिन्न। जैसे भारतीय संस्कृति में गुजराती, पंजाबी, असमिया। कुल संस्कृति का जैसे मान लो कुल संस्कृति इंडिया हो गई और सब संस्कृति उसके अंदर स्टेट हो गए, तो हर स्टेट का अलग अलग, समझे, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है काउंटर कल्चर। यह कार्य करने और सोचने का एक तरीका है जो समाज के प्रचलित मानदंडों और मूल्यों के विरोध में है। कार्य करने और सोचने का तरीका होता है, जैसे कि LGBTQIA+ आंदोलन प्लस एंड